हेलो। सुबह की प्यारी शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ। कर्मों का फल। जी हाँ, बोला जाता है अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्मों से हमें फल भी अच्छा मिलेगा। और कई बार हम अनायास ही कई गलत कार्य कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ भुगतना पड़ता है। ठीक ऐसे एक गांव था जिसमें बहुत ही दूर गांव था, तो उसमें आने जाने का जो माध्यम था या साधन था वो एक बोट थी। नाव के द्वारा ही लोग बाग आना जाना करते थे, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव जाने का जो रास्ता था उसके बीच में एक नदी थी। तो उस नदी के माध्यम से ही वो आया जाया करते थे। पर एक बार उस गांव में कोई महामारी फैल गई। पूरा गांव खाली हो रहा था। तो उस बोट के द्वारा, उस नाव के द्वारा ही सब लोग शिफ्ट हो रहे थे। अचानक ही पूरे गांव खाली हो गया। आखिर में जो नाव थी उसके अंदर 20 पैसेंजर ही आ सकते थे, 20 यात्री ही बैठ सकते थे। अभी एक भिखारी भागता दौड़ता आता है कि भाई मैं बैठ जाता हूँ, पर उसके फटे पुटे कपड़े देख करके वो नाविक बोलता है कि भाई किराया इतना है, क्योंकि किराया तो ले रहा था वो। पर वो भिखारी बोलता है मेरे पास पैसे देने को नहीं है। तो वो निर्णय करता है ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ रुको, अगर कोई भी नहीं आया, कोई भी जगह बची तो मैं तुम्हें इसमें बिठा दूंगा। एक एक करके यात्री आए और 19 यात्री उसमें बैठ चुके थे। आखिर में कोई नहीं आता दिखा तो वो नाविक ने बोला कि आप आके बैठ सकते हैं। उतने में दूर से एक जागीरदार, जो वहाँ का गांव का जागीरदार था, वो भागता हुआ आया अपने हाथ में सामान लेता हुआ और बोला रुको रुको मैं आ रहा हूँ। जैसे ही वो आया बोला मुझे बैठना है। अब उसे देख करके वो नाविक हैरान हो गया कि मैं किसे बिठाऊं, इस भिखारी को या इस जमींदार को। वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसने इस चीज का निर्णय 19 यात्रियों पर छोड़ दिया कि आप जो निर्णय लेंगे मैं वही उस आदमी को इसमें बैठाऊंगा, मेरे लिए सब बराबर है। ये सोचते हुए गांव के लोग भी सोचने लगे किसको बैठाएं किसको नहीं बैठाएं, क्योंकि भिखारी पहले से आया हुआ बैठा, उसे बैठाना चाहिए कायदे से, पर जमींदार है उसे भी कैसे छोड़ें। आखिर में सब ने मिलकर के एक निर्णय निकाला। बोले ये जमींदार, इसने तो जिंदगी भर हमें लूटा है, हमसे पैसे पे बहुत ज़्यादा ब्याज लिया है, हमारी ज़मीनों के कागजात पे साइन करा के खुद ने हड़प ली हैं और बहुत सारी यातनाएं भी दी हैं, हमें भला बुरा बोला है, हमारी दुख कष्टों में हमारी मदद नहीं करी बल्कि दुख कष्ट दिए हैं। तो और ये भिखारी जो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता था, हमेशा हमसे कुछ उम्मीदें करता था, हमसे लेता था, लेकिन हम जब भी इसे कुछ भी देते थे या नहीं देते थे, इसने सिर्फ और सिर्फ दुआएं दी हैं कि भगवान आपका भला करे, आपको अच्छी किस्मत मिले, आपके साथ घर परिवार में खुशहाली रहें, स्वस्थ रहें, मंगल में रहें। तो इसने चाहे मांगा है लेकिन इसने दुआएं बहुत दी हैं, इसकी दुआओं में बरकत हुई है और हम खुश रहे हैं। तो आज ज़रूरत है इस भिखारी को बिठाने की। तो सारे जने निर्णय लेते हैं और उस भिखारी को उस नाव में बिठाते हैं। तो यही बात सोचने की है, यही है कर्मों का फल। आज नहीं तो कल आप जो करेंगे वो भरेंगे, आपको उसको चुकाना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हैं। तो बाद में हम बोलते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आज इसी समय हमें अच्छे कर्म, अच्छे कार्य करने चाहिए। लोगों से जो जलन करते हैं या उनके पैर खींचते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उनकी निंदा करते हैं या किसी भी कार्य में उनकी रुकावट बनते हैं या उनके साथ धोखा देते हैं, चीट करते हैं, उनसे काम निकला लेते हैं, काम निकलने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें हम करते हैं तो आप कर सकते हैं, पर लोगों के दिलों में नहीं बसेंगे और कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। भगवान सबको उसी के कर्मों के हिसाब से फल देता है। सोचिएगा ज़रूर कि आपको कैसे कर्म करने हैं और क्या लोगों के दिलों में राज करना है या लोगों को कष्ट पहुंचाना है। बी हैप्पी, बी चेयरफुल।